स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम की बात पर। आज है 16 मार्च 2021 और आज हम पढ़ने वाले हैं 16 मार्च 2021 से जुड़े करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, साथ ही इन क्वेश्चन से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। साथ ही आज के वीडियो के अंत में आप सभी के लिए एक छोटा सा टेस्ट होगा जिसमें कुल 2 प्रश्न होंगे। आप सभी को इन दोनों क्वेश्चन के आंसर कमेंट बॉक्स में देने हैं। दोनों क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आप सभी इन दोनों क्वेश्चन के आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। साथ ही आज के वीडियो में जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट आए उनको आपको नोट भी कर लेना है और उन्हें याद भी करना है, आपके आने वाले एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। साथ ही आपको अगर हमारे द्वारा पूछे गए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लगते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर डेली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस कब मनाया जाता है? तो आपको याद रखना है कि हमारे देश भारत में राष्ट्रीय स्तर पर टीकाकरण दिवस मनाया जाता है 16 मार्च को, यानी कि आज के दिन 16 मार्च को राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस मनाया जा रहा है। साथ ही आपको याद रखना है कि ये पहली बार कब मनाया गया था। तो आप याद रखिएगा कि पहली बार राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस 16 मार्च 1995 को मनाया गया था। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था कि पहली बार राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस किस वर्ष मनाया गया, तो 1995 में मनाया गया था। जब भी कोई इंपॉर्टेंट डे आए तब आपको याद रखना है कि वो इंपॉर्टेंट डे पहली बार किस वर्ष मनाया गया था। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं और आपको याद भी रखने हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, हाल ही में खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने प्रवासी राशन कार्ड धारकों के लिए किस ऐप को लॉन्च किया है? प्रवासी राशन कार्ड धारक यानी कि वे लोग जो अपने जो निवास स्थान होता है, जो अपना गांव होता है, उससे दूर रहते हैं और उनके पास राशन कार्ड है, तो इन लोगों के लिए हाल ही में खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने मेरा राशन मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है और आपको याद रखना है। साथ ही आप याद रखिएगा कि वर्तमान में खाद्य मंत्री कौन है, तो वर्तमान में पीयूष गोयल खाद्य मंत्री हैं। इंपॉर्टेंट और आपको याद रखना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 3 और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 63वें ग्रैमी अवार्ड में किस सिंगर ने रिकॉर्ड 28वीं बार इस अवार्ड को अपने नाम किया है? तो इनका नाम आपको याद रखना है। ये अमेरिकी सिंगर है जिनका नाम है बियोंसे नोलेस। बियोंसे नोलेस ये अमेरिकी सिंगर है और इन्होंने ही 63वें ग्रैमी अवार्ड में जो है अवार्ड जीता है और ऐसा इन्होंने 28वीं बार किया है, यानी कि 63वें ग्रैमी अवार्ड में इन्होंने 28वीं बार इस अवार्ड को जीता है। आपको इनका नाम ज़रूर याद रखना है। अब बात करें ग्रैमी अवार्ड की, तो इससे जुड़े आपको 2 और इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखने हैं जो इस प्रकार है। ग्रैमी अवार्ड कब दिया जाना शुरू किया गया? तो पहली बार 1959 में, यानी कि 1959 में पहला ग्रैमी अवार्ड दिया गया था। कोई किस देश के द्वारा दिया जाता है? तो अमेरिका देश के द्वारा दिया जाता है ग्रैमी अवार्ड। साथ ही आपको याद रखना है कि सर्वाधिक बार ग्रैमी अवार्ड किन्होंने जीता है? तो ब्रिटिश यानी कि ब्रिटेन के रहने वाले हैं सर जॉर्ज सोल्टी। इन्होंने 31 बार इस अवार्ड को जीता है। और महिलाओं में सबसे अधिक किन्होंने जीता है? तो आज हमने इनका नाम पढ़ा है, महिला का नाम है बियोंसे नोलेस। बियोंसे नोलेस ने 28वीं बार जीता है। आपको ये दोनों नाम याद रखने हैं, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, तो आप इन्हें नोट ज़रूर कर लीजिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, हाल ही में लक्ष्मण पाई का 95 वर्ष की उम्र में निधन हुआ है। ये किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो ये भारत के एक प्रसिद्ध चित्रकार थे। भारत के प्रसिद्ध चित्रकार थे और पद्म सम्मान से सम्मानित थे। इनका नाम है लक्ष्मण पाई और हाल ही में इनका 95 वर्ष की उम्र में निधन हुआ है। तो आपको याद रखना, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है कि किस क्षेत्र से संबंधित थे। तो ये प्रसिद्ध चित्रकार थे भारत के। इंपॉर्टेंट और आपको याद रखना है। साथ ही आपको याद रखने हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जो इस प्रकार है कि अमेरिकी मुक्केबाज मार्वलेस मर्विन हैगलर, ये प्रसिद्ध मुक्केबाज थे अमेरिका के। इनका नाम है मार्वलेस मर्विन हैगलर। इनका हाल ही में 66 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। इनका नाम भी आपको याद रखना है। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है कि हाल ही में मार्वलेस मर्विन हैगलर का 66 वर्ष की उम्र में निधन हुआ है। ये किस खेल से संबंधित थे? तो ये मुक्केबाजी से संबंधित थे। और किस देश के थे? तो अमेरिका के थे। आपको ये दोनों तरह से क्वेश्चन याद रखना है। इसके अलावा मुंबई सिटी एफसी ने फुटबॉल क्लब ने, मुंबई सिटी एफसी जो फुटबॉल क्लब है, इसने एटीके मोहन बागान टीम को हराकर पहली बार आईएसएल का खिताब जीता है। आईएसएल ये एक फुटबॉल लीग होती है हमारे देश भारत में। इसमें आईपीएल की तरह ही आईएसएल लीग होती है। जैसे कि आईपीएल क्रिकेट में होती है, उसी प्रकार आईएसएल है फुटबॉल से जुड़ी हुई। तो जो फुटबॉल का इस बार का सीजन है वो जीता है मुंबई सिटी एफसी ने। किसको हराकर? तो एटीके मोहन बागान ये एक टीम है, इसको हराकर जीता है 2020-2021 का आईएसएल खिताब। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है और आपको याद रखना है। तो ये अलग से 2 इंपॉर्टेंट फैक्ट भी आप याद रखिएगा। आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 5 और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किस राज्य की रहने वाली सीए भवानी देवी
ने तलवारबाजी में टोक्यो ओलंपिक का टिकट हासिल करने वाली पहली भारतीय बन गई है। जैसा कि आप जानते हैं कि 2020 का ओलंपिक होने वाला था जापान में, ठीक है दोस्तों, जापान की राजधानी टोक्यो में 2020 का ओलंपिक होने वाला था, लेकिन कोरोना महामारी के कारण अब इसे 2021 में किया जाएगा। और 2021 में जो टोक्यो ओलंपिक होगा इसमें तलवारबाजी खेल में भारत की ओर से CA भवानी देवी ने इसका टिकट हासिल कर लिया है, यानी कि इन्होंने क्वालिफाई किया है। और ऐसा करने वाली यानी कि तलवारबाजी में क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय बन गई है CA भवानी देवी। ये क्वेश्चन एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा और आपको याद रखना है। यहाँ पर आपको 2 इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखने। सबसे पहले तो ये टोक्यो ओलंपिक में किस खेल में इन्होंने क्वालिफाई किया, तो तलवारबाजी में किया है। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इन्होंने किया है, तो CA भवानी देवी ने किया है। आपको याद रखना है ये किस राज्य की रहने वाली हैं, तो ये तमिलनाडु की रहने वाली हैं। आपको ये क्वेश्चन तीनों प्रकार से याद रखना है। अब यहाँ पर बात आई है तमिलनाडु की, तो इससे जुड़े कुछ सामान्य इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको याद रखने हैं। तमिलनाडु जिसकी राजधानी है चेन्नई, वर्तमान में यहाँ पर मुख्यमंत्री हैं के पलानीस्वामी और राज्यपाल है बनवारी लाल पुरोहित। ये 3 इंपॉर्टेंट फैक्ट तो आपको हमेशा याद रखने हैं। इसके अलावा तमिलनाडु से जुड़े करंट अफेयर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं जो भी आपको याद रखने और जो इस प्रकार हैं। JS बनर्जी हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बने हैं। तमिलनाडु में जो मद्रास हाईकोर्ट है इसके JS बनर्जी हाल ही में नए मुख्य न्यायाधीश बने हैं, आपको याद रखना है। इसके अलावा छात्रों को मुफ्त 2 GB डेटा उपलब्ध कराने की घोषणा भी तमिलनाडु राज्य सरकार द्वारा की गई है, ये भी आपको याद रखना है। इसके अलावा थीपुसुम त्यौहार मनाया गया है। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है कि थीपुसुम त्यौहार किस राज्य में मनाया गया है, तो तमिलनाडु में मनाया गया है। इंपॉर्टेंट और आपको याद रखने, तो ये सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको तमिलनाडु राज्य से जुड़े याद रखने हैं। आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है और एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि T20 क्रिकेट में 3000 रन बनाने वाली पहली खिलाड़ी कौन बने हैं। आपको याद रखना है T20 क्रिकेट में क्रिकेट के 3 प्रारूप होते हैं, वनडे, T20 और टेस्ट क्रिकेट। तो T20 क्रिकेट में 3000 रन बनाने वाले विश्व के पहले खिलाड़ी कौन बन गए हैं, तो इनका नाम आपको याद रखना है विराट कोहली। भारतीय क्रिकेटर है विराट कोहली और यह T20 क्रिकेट में 3000 रन बनाने वाले पहले खिलाड़ी बने हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और आपको याद रखना है। साथ ही आप याद रखिएगा कि विराट कोहली को सन 2018 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि विराट कोहली को किस वर्ष राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो सन 2018 में किया गया था। अब यहाँ पर बात आई है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की, तो इससे जुड़े कई ऐसे इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जो क्वेश्चन के रूप में एग्जाम में पूछे गए हैं और आपको याद रखने हैं। सबसे पहले तो आपको याद रखना है कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी। इसकी शुरुआत हुई थी 1991 में। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया, 1991 में इसकी शुरुआत हुई थी। इसे पाने वाले पहले प्लेयर या पहले खिलाड़ी कौन थे, तो उनका आपको नाम याद रखना है विश्वनाथ आनंद। शतरंज के खिलाड़ी है विश्वनाथ आनंद। 1991 में इसकी शुरुआत हुई और इन्हें ही सबसे पहला राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार मिला था, ये आपको याद रखना है। वही अगर बात करें कि क्रिकेट के क्षेत्र में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार कितने व्यक्तियों को मिला है, तो आपको याद रखना है कि अभी तक 4 क्रिकेटर को मिल चुका है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। अगर हम बात करें 1997 में मिला था सचिन तेंदुलकर को, 1997 में सचिन तेंदुलकर को मिला था राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। 2007 में मिला था महेंद्र सिंह धोनी को। 2018 में अभी हमने पढ़ा किन्हें मिला था, विराट कोहली को मिला था। और चौथे खिलाड़ी बने हैं 2020 में जिनका नाम है रोहित शर्मा। ये आपको ज़रूर याद रखना है। इन्हें हाल ही में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार मिला है, तो ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है कि 2020 का राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार क्रिकेट के क्षेत्र में किन्हें मिला है। कुल मिलाकर 5 राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार मिले हैं और क्रिकेट में मिला है रोहित शर्मा को, आपको याद रखना है। तो ये सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से याद रखने हैं। और ये खेल पुरस्कार कब दिया जाता है, तो ये दिया जाता है 29 अगस्त को। 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर दिया जाता है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। आपको याद रखना है 2020 में 5 व्यक्तियों को मिला है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, जिसमें कि क्रिकेटर है रोहित शर्मा, आपको याद रखने हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, कौन सी भारतीय महिला क्रिकेटर वनडे क्रिकेट में 7000 रन बनाने वाली दुनिया की पहली क्रिकेटर बन गई है। अभी हमने पढ़ा कि पुरुषों में T20 क्रिकेट में 3000 रन बनाने वाले बने हैं विराट कोहली, और महिलाओं में वनडे क्रिकेट में 7000 रन बनाने वाली बनी है मिताली राज, जो कि भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कैप्टन भी है। आपको याद रखना है इनका नाम कि वनडे क्रिकेट में 7000 रन बनाने वाली पहली क्रिकेटर बनी है मिताली राज। दोनों ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और दोनों ही एग्जाम में देखे जाएंगे, तो आपको याद रखने हैं। तो ये थे आज के वीडियो के करंट अफेयर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, साथ ही इन क्वेश्चन से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जो आपको नोट भी करने हैं और इन्हें याद भी
करना है। अब हम चलते हैं हमारे लास्ट वीडियो के टेस्ट पर। लास्ट वीडियो के टेस्ट का हमारा पहला प्रश्न था असत्य विकल्प को चुनें। कांग्रेस अधिवेशन से संबंधित आपके पास 4 ऑप्शन थे, आपको बताना था कि निम्न में से कौन सा ऑप्शन गलत है। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार था, क्या कांग्रेस अधिवेशन के पहले अध्यक्ष WC बनर्जी बने? पहले मुस्लिम अध्यक्ष क्या अब्दुल कलाम आज़ाद थे? पहले पारसी अध्यक्ष क्या दादा भाई नौरोजी थे? या पहली भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू थी? तो यहाँ पर आपको ध्यान देना था कि 1885 में मुंबई में A.O. ह्यूम ने कांग्रेस की स्थापना की, तो पहले अध्यक्ष उसी अधिवेशन में बने थे WC बनर्जी 1885 में। तो ये हमारा ऑप्शन बिल्कुल सही था। बात करें सी ऑप्शन की, तो पहले पारसी अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी ही बने थे, आपको याद रखना है। पहले भारतीय महिला अध्यक्ष बनी थी सरोजिनी नायडू, ये मैंने आपको बहुत बार बताया और आपको याद रखना है। यहाँ पर जो गलत ऑप्शन था वो था पहले मुस्लिम अध्यक्ष अब्दुल कलाम आज़ाद नहीं बने थे, बल्कि बने थे बदरुद्दीन तैयब जी। इनका नाम भी आपको याद रखना है। 1887 में बदरुद्दीन तैयब जी, 1887 में बदरुद्दीन तैयब जी पहले मुस्लिम अध्यक्ष बने थे। दादा भाई नौरोजी बने थे 1886 में, ठीक है दोस्तों, और सरोजिनी नायडू बनी थी 1925 में। ठीक है दोस्तों, आपको याद रखना है 1885 में WC बनर्जी, ठीक है दोस्तों, 1887 में बदरुद्दीन तैयब जी, 1886 में दादा भाई नौरोजी और 1925 में सरोजिनी नायडू जी कांग्रेस की अध्यक्ष बनी थी, आपको याद रखना है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन जो गलत था वो था पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे बदरुद्दीन तैयब जी। अब्दुल कलाम आज़ाद की अगर हम बात करें तो ये सबसे युवा अध्यक्ष बने थे कांग्रेस के। कब बने थे? तो 1923 में बने थे। आपको ये सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखने और इन्हें आप साथ ही साथ नोट ज़रूर कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 था और करंट अफेयर का क्वेश्चन था, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा किन्हें बेटन ऑफ ऑनर सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किरण बेदी को, भारत की पहली महिला IPS रही किरण बेदी, इन्हें ही बेटन ऑफ ऑनर सम्मान से सम्मानित किया गया है। इनका नाम आपको ज़रूर याद रखना है और एक क्वेश्चन भी आपको याद रखना है। वही अगर बात करें किरण बेदी की, तो किरण बेदी अभी तक पुडुचेरी जो केंद्र शासित प्रदेश है इसकी उपराज्यपाल थी, लेकिन अब इनकी जगह पर तमिलसाई सौंदरराजन को पुडुचेरी की उपराज्यपाल बनाया गया है। तमिलसाई सौंदरराजन जो कि तेलंगाना की राज्यपाल है, तो तेलंगाना की तो राज्यपाल है और इन्हें साथ ही अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है पुडुचेरी की उपराज्यपाल का। आपको ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखना है। तो ये थे लास्ट वीडियो के टेस्ट के दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं और इन्हें आपको याद ज़रूर करना है। अब हम चलते हैं आज के हमारे टेस्ट पर। आज के हमारे टेस्ट का पहला प्रश्न है असत्य विकल्प को चुनें। एक तरफ आपको कुछ संगठन के नाम दिए गए हैं और उनके सामने उनकी स्थापना का वर्ष दिया गया है। आपको बताना है कि निम्न में से कौन सा ऑप्शन गलत है। तो अगर बात करें, क्या सीमा सुरक्षा बल की स्थापना 1962 में हुई? DRDO की स्थापना क्या 1958 में? भारतीय तटरक्षक बल की स्थापना क्या 1978 में? या राष्ट्रीय कैडेट कोर यानी कि नेशनल कैडेट कोर की स्थापना 1948 में? आपको बताना है निम्न में से कौन सा ऑप्शन गलत है। क्वेश्चन नंबर 2 है और करंट अफेयर का क्वेश्चन है, मनरेगा के तहत रोजगार देने में शीर्ष पर कौन सा राज्य रहा है? हाल ही में एक सूची जारी की गई है, तो आपको बताना है मनरेगा के तहत रोजगार देने में शीर्ष पर कौन सा राज्य रहा है। तो ये हैं आज के टेस्ट के दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिनके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। साथ ही अगर आज का वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। साथ ही वे सभी जो आज चैनल पर नए हैं उन्हें वीडियो अच्छा लगे, उपयोगी लगे तो चैनल सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही बेल आइकन ज़रूर दबाएं जिससे कि आने वाले वीडियो की तुरंत जानकारी आपको मिल सके। अगर आपको हमारे द्वारा पूछे गए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लगते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन करें, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।